विधायक द्वारा विधानसभा में मुद्दे उठाए गए हैं, कॉलेज का है या फिर स्टेडियम का है, पार्क का है, तो क्या कहना है? हाँ जी, देखो जो हमारे माननीय विधायक श्री देवेंद्र अत्री जी हैं, उन्होंने जो उचाना विधानसभा क्षेत्र के लिए जो कार्य के लिए जो लोग इसके अंदर मुद्दे उठा रहे हैं विधानसभा के अंदर, वो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि जो पहले से जो राजघराने से बने हैं, जैसे कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला बने हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह भी बने हैं, तो ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो अब इस बार ये जैसे कि विधायक जी कर रहे हैं। इससे जनता के अंदर प्रोत्साहन है। कॉलेज का मामला उठाया तो अब बच्चों को किस देखो जी, कॉलेज यहाँ पे उचाना के अंदर कॉलेज था नहीं, वो तो एक प्राइवेट ही कॉलेज है जो निजी संस्था है, लेकिन सरकारी कॉलेज की आवश्यकता थी। माननीय विधायक जी ने जो मुद्दा उठाया है, इसके लिए तो हम बहुत खुश हैं। और लेकिन कई बार हम बच्चों से बातचीत करते आते जाते, जैसे कॉलेज से जाते हैं, तो बोलते हैं कि जो अगर यहाँ पे सरकारी कॉलेज बन जाए ना, तो बच्चों को बहुत ज्यादा सुविधा हो जाएगी। हाँ जी, इसकी आवश्यकता भी है जी। इस चीज की कॉलेज की थी, जैसे कि पार्क की थी और स्टेडियम की थी। स्टेडियम तो अपने उचाना था ही नहीं जी, क्योंकि जो बच्चों को खेलने के लिए है ना, जैसे कि नरवाना जाना पड़ता था, स्टेडियम जीन जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ के जो हल्का के बालक थे, वो बेचारे जो निजी संस्था बना रखी है, अकेडमी है, वहां जाते हैं। अगर यहाँ पे अगर सरकार विधायक जी द्वारा अगर थोड़ा ये हो जाएगा, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, मतलब वो आगे बढ़ने में तरक्की मिलेगी। उचाना में बड़े बड़े मंत्री रह चुके हैं। हाँ जी, वो ये काम नहीं कर पाए क्या? एक सिंपल आम विधायक ये काम कर पाए? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इनसे हमारी उम्मीद है और उम्मीद पे खरा भी उतरेंगे। हमें इस बात से आश्वासन मिला, क्योंकि हमने देखा जब से बने हुए हैं ना, ये निरंतर लोगों के बीच में कार्य करते हैं, हर जन की समस्या का समाधान करने के लिए आते हैं। इससे जनता भी खुश है। और मैन उचाना मंडी के अंदर सभी व्यापारी वर्ग हो, किसान वर्ग हो, मतलब कोई भी हो, जैसे कर्मचारी हो, सब इनकी भलाई भी करते हैं। देखो, हमारे पूछने वाला कोई आया है? से पहले ऐसे नहीं जी, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं आना जी। देखो आगे का तो पता नहीं, लेकिन आज की डेट में तो देखो विधायक जैसा जो देवेंद्र अत्री जी है ना, ऐसा तो आना नहीं जी। हम व्यापारी हैं खुद, यहाँ पे बाजार के अंदर भी जो भी मतलब हमसे कस्टमर सामान लेना आता है, कई बार हमारी बातचीत भी होती है, तो कस्टमर यही कहता है जी कि ऐसा विधायक नहीं मिलना। मेरा नाम सतपाल है जी। उचाना विधायक द्वारा विधानसभा में कई मुद्दे उठाए गए हैं, जिनमें एक मुद्दा स्टेडियम का और कॉलेज का है, तो क्या कहना चाहिए? उचाना से विधायक देवेंद्र अत्री जी ने बहुत बढ़िया काम किया। उन्होंने उचाना का मुद्दा विधानसभा में उठाया। इससे पहले जितनी सरकारें आई हैं, किसी ने ऐसा काम नहीं किया है। वो लोगों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पानी की समस्या के बारे में विधानसभा में मुद्दा उठा रहे हैं, स्टेडियम के लिए उठा रहे हैं, लोगों से रूबरू होते हैं। ऐसा विधायक जिंदगी में पहली बार मिला उचाना को। मेरा नाम अमन सिंगला है। हाँ जी, विधायक द्वारा कई मुद्दे उठाए गए हैं विधानसभा में, पानी का मुद्दा है या फिर कॉलेज का मुद्दा है या फिर स्टेडियम का मुद्दा है, तो क्या कहना चाहिए? राम राम जी। विधायक साहब ने कल जो स्टेडियम का मुद्दा उठाया है, वो बहुत ही एक सराहनीय कदम है। पहले बहुत राजनेता यहाँ से हो लिए, किसी ने मतलब इतना काम नहीं करवाया इतनी जल्दी। जो अपने देवेंद्र अत्री विधायक जी है, इन्होंने अपनी बात पेश की आगे, और जो स्टेडियम का फैसला लिया है वो बहुत अच्छा लिया है। इससे लोगों को बहुत फायदा होगा। पीने के पानी के लिए पाइपलाइन दबरी है और बढ़िया पानी लोगों को मिलेगा। क्या नाम है? कृष्ण मंगला जी। हाँ जी, विधानसभा में देवेंद्र अत्री द्वारा मुद्दे उठाए गए हैं, जो कॉलेज के निर्माण को लेकर, स्टेडियम के निर्माण को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे? देवेंद्र अत्री उचाना में पहला ऐसे विधायक बने हैं जिसने विधानसभा में अपनी मांगे उठाई हैं। इससे पहले 4-4, 5-5 बार एमएलए बन लिए, बड़े मंत्री बन लिए, उन्होंने आज तक कोई भी अपना हल्का ही मांग नहीं उठाई। पहली मांग थी इसके बस स्टैंड को चालू करनी, वो सबसे पहला काम इसका चालू हो चुका है। टकलैट से रजाया लाने की बात है, नए कॉलेज बनवाने की बात है और स्टेडियम बनवाने की बात है। 3 बड़ी मांगे हैं और जल्दी ही ये पूरी होने वाली हैं। विधानसभा में उठाकर लोगों का दिल जीतने का काम किया है विधायक देवेंद्र अत्री जी ने। क्या आम विधायक ये काम कर पाएगा? इससे पहले बड़े बड़े मंत्री रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, डिप्टी सीएम भी आ चुके हैं यहाँ से। ये मुद्दे केवल मुद्दे बन के ही रह जाएंगे या कोई कुछ काम भी होगा? देखो, पूरी सरकार का, मुख्यमंत्री का, केंद्र मोदी तक का ध्यान देवेंद्र की तरफ है, क्योंकि इतने बड़े दिग्गजों का रह के जो आदमी ऊपर जाता है, उसकी बात को ध्यान से सुना जाता है।
और निश्चित तौर पे इसी साल का जो बजट है 2025-26 इसमें तीनों मांग पूरी होने की पूरी संभावना है। स्टेडियम और पार्क को लेकर काफी समय से लोगों की मांग रही है उचाना मंडी के अंदर, क्या ये मांग जो विधानसभा के अंदर कल मुद्दे उठाए गए हैं ये पूरी होगी? स्टेडियम की तो लगभग मांग आप मान कर चलो कि पूरी होने वाली है, बस थोड़ा जगह का वो रह रहा है, बस शहर से थोड़ी दूर है और विधायक जी नजदीक बनवाना चाहते हैं। पार्क वाली की कार्रवाई ये भी चल रही है, बजट आते ही इसमें नगर पालिका में पूरा हो जाएगा। जो भी क्या नाम है? प्रमोद पालुआ। विधानसभा में मुद्दे उठाए गए हैं थोड़े समय वहाँ को लेकर, स्टेडियम को लेकर, और ज्यादातर शहर में पीने के पानी के लिए, तो क्या कहना चाहिए, कैसा विधायक का पानी? देखो, पहली बात ये है कि जैसे लोग बोल रहे हैं कि भी एक जनप्रतिनिधि है, विधायक नहीं है, ये जनप्रतिनिधि है। और इससे पहले देखे हैं कि बड़े घराने रहे थे, वो लोगों के बीच में रहे हैं, तो ये आम आदमी की जो समस्या उसको बली बांधते जाना है। और नेचुरल बात है, जब बली बांधते जाना है तो उसको विधानसभा में अच्छे ढंग से उठाए। चलते चलते रेडी पे बैठ के चाय पीने लग जाते हैं, फास्ट फूड खाने लग जाते हैं, तो क्या ऐसा विधायक वाली देखा था उस नहीं, देखो वही चीज है कि यही कारण है कि इसके अंदर बड़ी सादगी है और सादगी के कारण ये लोगों को पसंद है। भाई ये अपने आप को एमएलए नहीं दिखाता कि मैं एमएलए हूँ, ये है कि मैं अभी भी साधारण व्यक्ति हूँ और कभी भी मेरे को अच्छी पावर मिले तभी मैं साधारण व्यक्ति रहूंगा। कॉलेज निर्माण को लेकर बात चल रही है कि आप बच्चों को नहीं, देखो इसमें कोई दुराई नहीं है, कॉलेज जो है उचाना में कोई कॉलेज है नहीं और निकट भविष्य को देखते हुए क्या है कि कॉलेज की तो बड़ी जरूरत है, कॉलेज तो होना ही चाहिए। खिलाड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था नहीं, खिलाड़ी की भी विशेष व्यवस्था, ये बात भी सही है कि उचाना के अंदर प्रॉपर, यदि मैं उचाना शहर की बात करता हूँ, उचाना में 3 जगह आती हैं, उचाना, कलां, खुर्द और उचाना मंडी, तीनों में ही क्या था स्टेडियम नहीं है, तो स्टेडियम तो होना चाहिए। चाहे वो पार्क की बात है, चाहे वो स्टेडियम की बात है, चाहे वो बस स्टैंड तो उन्होंने चलाया है, इसमें कोई दुराई नहीं है। और पानी की भी जहाँ तक बात है तो पानी तो क्या है कि एक मेन चीज़ है पीने के लिए। और अभी जैसे भाई पानी पहले के कंपैरिजन में तो थोड़ा बड़ा है, अभी एक जगह और कहीं उद्घाटन हुआ था, लेकिन अभी भी थोड़ा सा और सुधार की जरूरत है, जिसमें क्या था कि देवेंद्र अत्री क्या था लगातार प्रयासरत है और हमें उम्मीद है कि वो उचाना को क्या था कि अच्छा पानी पीने के लिए देंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लोगों तक पहुंचा है, लोग तो अब ये कहने लगे हैं बिल्कुल कि भाई यही एक वास्तविक विधायक है जिसने लोगों के लिए वास्तव के हमारी समस्या को उठाया है। क्या नाम है? पवन कौशिक। प्रधान जी, विधानसभा में मुद्दे उठाए गए हैं, स्टेडियम का है, 10,000 से एक आपकी पुरानी मांग भी है 10,000 की, वो भी उठाई, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, हम अत्री जियों का धन्यवाद करते हैं क्योंकि अत्री जियों ने पिछली बार भी इन मांगों को उठाया था, चाहे वो पानी की मांग हो, चाहे कॉलेज की मांग हो, चाहे ऊपरगामी रेलवे पुल की मांग हो, या उचाना के अंदर युवाओं को रोजगार मिले, बड़ा उद्योग लगे, इसकी भी मांग युवाओं के लिए उठानी चाहिए त्रिजियों ने। और जो अब की बार तो एक बात जरूर हम त्रिजियों से कहना चाहते हैं, एक तो त्रिजियों ने कहा कि 35 दिन का हफ्ता बनाया है और 1 हफ्ते में पानी आता है, लेकिन त्रिजियों से हम कहना चाहते हैं धन्यवाद के साथ साथ, बेहतरी जी 35 दिन का कोने बना, 45 दिन का, 45 दिन में 1 हफ्ते में पानी आवे है और कितने पाछे टूट जे फिर 90 दिन में आवे है, इसलिए हमारे लिए तो बड़ी समस्या बनी हुई है। अब की बार तो त्रिजियों ने बल्कि आवाज तो उठाई, अच्छी बात है, उठानी बार बार उठेगी तो कुछ न कुछ सरकार करेगी, लेकिन अब की बार तो सरकार ने जवाब देना चाहिए था, कृषि मंत्री ने जवाब देना चाहिए था, सिंचाई मंत्री ने जवाब देना चाहिए था, भाई पानी उचाना के लिए आएगा कि नहीं आएगा, उचाना के लिए कॉलेज बनेगा कि या नहीं बनेगा, शिक्षा मंत्री ने जवाब देना चाहिए था। भाई सरकार पता नहीं कहां सोई पड़ी है, एक सत्ता पक्ष का विधायक बार बार आवाज उठाता और उसका कोई जवाब नहीं दिया जाता, अगले सेशन में तो जवाब देना होता है। इसलिए त्रिजियों का हम इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि अब की बार अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, वे जवाब लेकर उचाना के अंदर आए और लोगों को बताए, हमारे को भी बताए धरने पे, भाई कब तक रबजाया बन जाएगा, कब लग लोगों के लिए डेकलाइट से जो रबजाया निकलना है सुदकनाइट पे, इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा ताकि लोगों को सिंचाई का पानी मिले। ये डार्क जोन बनाया है, यहाँ तो 14 पहले 700 पे ट्यूबवेल लगते थे, वो 700 के भी चले गए, अब तो 1400 फुट पे ट्यूबवेल लगने लगे, इसलिए बहुत भारी समस्या है। और हम कहना चाहते कि ऊपरगामी रेलवे पुल भी उचाना के अंदर बने, यहाँ पर बंदरों ने आतंक मचा रखा है, रोज कितने
महिलाओं को, बच्चों को बंदर काट लेते हैं। और था इसके हॉस्पिटल के अंदर पीछे जो डॉक्टर आए थे, अब वो डॉक्टर भी यहाँ से चले गए। एक्सरे मशीन वगैरह और जो खामियां हॉस्पिटल में है, एक बार ओपीडी हमने संघर्ष कराया था, यहाँ पर आवाज उठाई थी, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज थे उस टाइम, यहाँ पर ध्यान भी दिया गया था। इसलिए वो सारी कमी को पूरा करने का सरकार काम करे। और अत्री जियों का फिर हम इस बात के लिए जरूर धन्यवाद करना चाहेंगे कि वो कम से कम दूसरे जो राजघराने थे, यहाँ पर हमारी बातों को नहीं सुना जाता था, उनको लोगों ने आईना दिखाने का काम किया। अत्री जियों ने कम से कम हमारी आवाज बनकर उचाना की समस्याओं को विधानसभा में अच्छे तरीके से उठाते हैं। और हमें पूर्ण विश्वास भी है और आशा भी है कि इनका जल्द से जल्द सरकार समाधान करेगी। और अगर इन सारी बातों का समाधान हो जाता, हम दावे के साथ कहते कि अत्री जियों का हम धरने पर बुलाकर सम्मान भी करने का काम करेंगे। कॉलेज और स्टेडियम की बात होती है तो अभी तक जो है तो नहीं उठाई गया, लेकिन जो मुद्दे हैं उन्होंने उठाए हैं, तो आपका भी काफी पुराना मुद्दा था, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने तो सारी बातों पे हमने बात रख दी कि हमने धन्यवाद किया है। पीछे भी हम मिले थे अत्री जियों से, हमें बुलाए थे स्पेशल, तो बुलाए तो हमारी बात सुनी अच्छे तरीके से और इनको विधानसभा में आवाज बनी। और अब की बार भी विधानसभा में आवाज ऊंचाना की गुंजी हमारी समस्याओं को लेकर। हमारा धरना अनिश्चितकालीन है, ये 830 दिन से चला आया है। आज मैं कह सकता हूं कि 2 साल और 4 महीने और 2 दिन इस धरने को हो चुके हैं। और जब लग हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, हमारा धरना ज्यों का त्यों चलेगा और ये चलता रहेगा। लेकिन लोगों से हम कहना चाहते हैं कि कई साथी जो अन्य दलों से जुड़े हुए हैं, वो तरह तरह के हमारे ऊपर कमेंट भी करते हैं और अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन हम इन बातों से घबराने वाले नहीं है। पहले तो हमने वो कह कर कांग्रेस का धरना है, आज वो ये भी कह रहे कि बीजेपी का धरना है। भाई, ये बीजेपी का धरना नहीं है, ना ये कांग्रेस का धरना है, ये लोगों का अपना धरना है। और लोगों की समस्याओं को लेकर हम लगातार 2 साल 4 महीने और 2 दिन से बैठे हुए हैं। जब लग इन समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, हमारा धरना ज्यों का त्यों चलता रहेगा। इसलिए हमें लोगों से भी एक अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस धरना पाओ, अपनी बातों को, अपनी आवाज को बुलंद करो, ताकि हमें मजबूती भी मिले और एकता का, जैसे जो एकता का सूत्र है वो सबको एकता से लड़ाई जीती जाती है। जैसे हमारा नारा है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आजाद पालवा, धरना संयोजक ऊंचाना।